जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जंबो बड़े खबर ना शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। बेमेतरा के बिरनपुर में हिंसा के बाद छावनी में तब्दील चौथा दिन गलो इलाका में भारी पुलिस बल तैनात। आगजनी करने वाला 3 लोगन की हुई गिरफ्तारी। बेमेतरा कांड पर पंडुकर महाराज के बड़े बयान। जहर की तरह समाज में फैला थे लव जिहाद। सबो सनातनी ला एकजुट होए की जरूरत। रायपुर के मौधापारा थाना में नितिन नवीन के खिलाफ शिकायत। मदरसा के शिक्षाओं पर देश विवादित बयानों पर मुस्लिम समुदाय है जताई आपत्ति। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरा न लेके बयानबाजी। भाजपा नेता केदार कश्यप कहीं सभा में भीड़ जुटाए बर सरकारी तंत्र के करे जाते इस्तेमाल। रायपुर में अनियमित संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदर्शन जारी। प्रोटेस्ट में शामिल हुए आए रसोईया संघ के अध्यक्ष नीलू ओगरे लापता। घरवाला कहीं पुलिस उठा के लेगी। और रायपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगवाद 5 सट्टेबाज गिरफ्तार। कार में तैयार कराए गए रही सट्टा के सेटअप। लैपटॉप मोबाइल फोन जब्त। हेडलाइन के बाद खबर ला विस्तार ने दिखबो। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो बिरन गांव में हिंसा के बाद तनाव के। तो आप मतलब बता दें कि इलाका में अब भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो में मौजूद है। दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा पूरा तरह ले मोर्चा संभाल ले है। आप मतलब बता दें कि काली एक घर में उपद्रव आग लगा दे रहे। काली पीड़ित परिजन ले मिले बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ढोला पहुंचे रहे। पुलिस मिले ले रोकिस। पहली गिरफ्तारी हुई बाद में छोड़ दी गई। आप मतलब बता दें कि काली विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ बंद बुला रही। छत्तीसगढ़ बंद के जो व्यापक असर है अहू देखे बर मिले रही से। तो बिरनपुर में अब भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बने हुए है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। चप्पा चप्पा में पुलिस फोर्स के यहाँ तैनाती करे गए हैं। गिरफ्तारी आगजनी मामला में घला हुए है। काली वीएचपी बजरंग दल के छत्तीसगढ़ बंद रही से जेकर व्यापक असर घलो देखे पर मिलिस। फिर जो बिरनपुर में जो गुस्सा की आग है जो बदला की आग है वो यहाँ सल्लक देखे पर मिला थे। और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात करे गए। इलाका में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हवे। चप्पा चप्पा में पुलिस बल तैनात करेंगे। हालात ला काबू में करे के सल्लग कोशिश करे जाते। फिर बिरनपुर में जो गुस्सा के आगे है वो सल्लग यहाँ भड़कत जाते। तो तस्वीर भी आप मन देखा तो कि कौन तरह हिंसा के आगे यहाँ भड़का थे। काली बंद के दौरान यहाँ एक घर में आगजनी कर गे रही। और बेमेतरा में जो भीड़ है वो बेकाबू होगी से एक घर में आगी लगा देगी। और ये पूरा मामला में आगजनी मामला में 3 लोगन की गिरफ्तारी घला हुए है। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी मोहन पटेल बेमेतरा ले ये बेरा हमारे का लाइव जुड़ा थे। मोहन सल्लग जो ने वो हालात यहाँ बेकाबू हो जाते। पुलिस बल तैनात है। अभी का स्थिति है मौका में? मैं बताना चाहूंगा कि बेमेतरा के बिरनपुर में जो हिंसा भड़के है जिन्हें एक के मौत न लेके पूरा विश्व हिंदू परिषद ये में पूरा छत्तीसगढ़ बंद करे के आह्वान करी से जिन्हें व्यापारी मैंने पूरा दुकान लापन बंद करके पूरा सहयोग दी से। और काली जुअर जो दोपहर के बाद अरविंद साहु जी जब परिजन से मिले जाए बार वहां निकले रही से। और साझा में एक सभा जो धरना प्रदर्शन होती रही वहां रुकी से जहाँ पे ऊपर मन के सब कार्यकर्ता मन में बात होत रही से। वही बीच में कुछ पत्रकार मीडिया भाई मन में रही से। और जहाँ पे कुछ दंगा फसाद करने वाला युवक मन पहुंच रही से जिन लाठी वाठी पत्थर वत्थर फेंकी थे जिसमें मीडिया कर्मी ने भी लगे हवा सर फूटे। वही आगजनी की घटना ऐसे दिन 2 घर में जला दी। पहली तो एक घर में जलाई से जिसमें गैस टंकी सिलेंडर फूटी से जिन्हें मीडिया कर्मी मन बाल बच्ची से जिन्हें हमन साथ में गए हमन पथराव कर रही से जेकर हिंसा अक्का बढ़ा के कि पत्रकार मन भी वहां पे जाके फुटेज बनाए के लिए बहुत चिल्लाई देवत है काली गलौज करत है कि यहाँ नहीं आना है। अगर आहू तो हमें जान से मार देंगे ऐसे भी धमकी दिए जाते। दूर से ये सब बात सुनाई में आते। आज की बात अगर करंट की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आय के बाद अभी जानकारी में आवा थे। और मोहन अग्रवाल जी की भी बात जानकारी में आवा थे
परिजन से मिले बर जाए के बात सामने में आए है। निश्चित रूप ले मोहन जो स्थिति वाला काबू ब करे के सल्ला कोशिश करे चाहते हैं, हमर करा बने रहिए। सौरभ सिंह परिहार हमर करा ये बेरा लाइव जुड़ गए, तो राजेश मिश्रा घलो हमर करा लाइव में। सौरभ परिहार करना चलतन। सौरभ जौन तरह ले हमन देखा थन कि बेमेतरा में जौन हिंसा हुई, इस घटना हुई, सुकर जौन गुस्सा के आगी वो सल्लग भड़कत जाते, अभी मौका में काय स्थिति आप मन देख पात हो? बिल्कुल देखा श्रवण, लगातार जिन्हें तनाव की स्थिति बने हुए हो नियंत्रण किए जाए के प्रयास किए जावा थे। पुलिस के सारा फोर्स लगे हुए है और एकले पहली के देखो आपकी राजनीतिक दल के जिन पदाधिकारी है तेमन पहुंचा थे। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे रही से वो आज बताया जाता है कि भाजपा के ही जिन बड़े नेता है तेमन फिर एक बार आ सका थे। विजय बघेल जिन यहाँ के सांसद है वो लगातार पहुंचे थे। जिन पूर्व जिन संसदीय मंत्री रही से संसदीय सचिव रही से लाभचंद बापना वो भी यहाँ पर लगातार सक्रिय है। तक कहे जा सके थे राजनीतिक लाभ लेके भी कोशिश हुआ थे। ये मुद्दा माओ जिन आरोप भी कांग्रेस लगावा थे बार बार, तो स्थिति ला नियंत्रण किए जाए की कोशिश हो थे। और एकले पहली की जिन्हें पुलिस प्रशासन बार बार गांव में जिन्हें ऐलान भी करा थे कि जिन्हें अपन अपन घर में सभी रहो, और प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्था ला भी किए जाते। लोगों के आवाजाही में अभी भी प्रतिबंध हवा जी। निश्चित रूप से आवाजाही अभी भी प्रतिबंध है और लोगों ला सल्लग शांति बनाए रखे की अपील घलो करे जाते। अपन बनी हमर करा राजेश मिश्रा करा चलबो। राजेश, आपन ग्राउंड जीरो में मौजूद है, कौन तरह ये पूरा घटनाक्रम ला आपन यहाँ देख पा था, और सबले बड़े सवाल के जो ने ये बदला के आगे यहाँ भड़का थे वो कैसे शांत हुई, हालात कैसे में पूरा तरह ले काबू आ पाई? देखो, अगर हम बात करन तो अभी हम खड़े हैं बीरनपुर के चचान मेटा गांव में, जहां पर कल एक ठन दुकान ला आग लगा दे रही, एक जन घर में आग लगा दे रही। और हमारे साथ ये जो लोग मन मौजूद हैं, चचान मेटा के लोग मन हैं, ये मन खुदे चाहते कि जो आग भड़के है बीरनपुर में, आग भड़के है दो समुदाय के बीच में, वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। एक मन की जीवन जो दिनचर्या वो शांत हो जाए। कल काबर ये बुरा घटना के विरोध पर जब बंद करे के आह्वान करे रही, तो कुछ लोग आइन और बंद कराइन, बचे ये मन खुदे बंद करे रही अपन दुकान ला। मगर ये दौरान जो है एक जन दुकान है, एक समुदाय के लोग मन की दुकान रही, वहां आग लगा दे रही और घर में आग लगा दे रही, और उस आग में जो है गांव के एक जन के दूसर के भी घर यहाँ पे जल गए। तो ये मन लोग मन ये कहते हैं कि ये एकर पहले इसने कोनो घटना यहाँ पर आसपास के इलाके में नहीं हुई से। एक बीरनपुर जो गांव है वहां पर दो समुदाय के बीच आपस में झगड़ा लड़ाई होत रही से, और वो झगड़ा बढ़त आसपास के गांव में पहुंच गए, और एक कारण एमन सब जन चिंतित नजर आते। स्थिति ला काबू करे बर बीरनपुर गांव में पुलिस हा, कलेक्टर हा, एसपी ला सबो जन अपन वहां पर डेरा जमा दे है, फोर्स ला घलो बढ़ा देगा और स्थिति ला नॉर्मल करे के कोशिश यहाँ पर करे जाते। यहाँ के लोग मन में थोड़ा नाराजगी ये बात की है कि शासन सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आते, और जो लड़का मरे है, एक समुदाय के जो लड़का मरे है, ओला और ओकर परिवार के लोग मतलब कोई सहायता नहीं मिला था। ये थोड़ा सा नाराजगी एवं नजर आते। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये बात एमन इस बार भी नाराज थे कि ये पूरा मामला लेकर जो राजनीति करे जाते, एमा भी एमन थोड़ा दुखी नजर आते। आप अपने गांव के रहने वाला हो, कल जो घटना घटी सो कैसने घटना रही, कौन कौन वहां शामिल रही, का हुई पूरा जाना चाहता है। वो रात के 11:30 बजे के बात है, वो लगभग रात में जल्दी सो आग लगा है, पता नहीं चली। बाजू में मकान है ना, तो सो रहे तो पता चली जैसे आग बढ़ी ना। बच्चा सवेरे घलो यहाँ एक घर में आग लगा रही, शाम रात में घलो लगाए, वो रात के 11:30 बजे के आसपास है ना। लड़का मन है सोरी बाजू में, माँ भी मोरी है, तो आग जली तो पता चली इसकी चिल्लाइस ना, आग में चल गए करके, तो तुरंत उठ के गाँव वाले सहयोग से सब बुझाया गया। आग लगाने वाला कौन मर रही, गाँव के लोग मर रही, कौन रही, कोई जानकारी नहीं है सर, कौन आया कहा करिस कतका बेर आग भड़किस ना, तब पता चली सो। तो जब आग लगे रही तब पुलिस वाला मन नहीं रही, पुलिस वाले नहीं रही सो, इस समय नहीं रही, आग लगी थे समय। वो बाद में ना वो गाड़ी बुझाने वाला इसे वो बुझे से, और अमन सहयोग। ये जो पूरा माहौल बिगड़ा थे, एकर वजह का है, आखिर वजह काबर पूरा झगड़ा जो बीरनपुर गांव झगड़ा पूरा आसपास में फैलत जाता। ये बीरनपुर में ना कुछ दिन पहले ना 6-7 लड़की ना मुसलमान वही लव जिहाद वाले हैं। ऐसे तीसरे 7-8 लड़की लोग मन हिंदू लड़की अपना चुके हैं, है ना। मेन जड़ वही है। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे मन से
स्कूल वाले लिखा मन से एक दूसरे लड़ाई झगड़ा होगी, सो बच्चा तो एक मुसलमान रही जो कबाड़ी दुकान वाले वो सहयोग करिस की मार करके सीसी पौवा दे दी, छोला मारिस तो हाथ में लगी रही। मतलब ये जो है कि ये झगड़ा जो चला थे प्यार मोहब्बत के जो झगड़ा है, शादी करा थे दो समुदाय के, वही झगड़ा धीरे धीरे तो ये सब के जानकारी तो पुलिस लोग हुई ना, तो पुलिस काबर एक्शन नहीं ले, जानकारी पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। हाँ अच्छा, तो का लगती है अगर पुलिस पहली अगर कार्रवाई कर ले रही थी तो ये दंगा नहीं भड़के रही थी? नहीं होती, चाहते नहीं होती। हाँ अब तुमन मन के कैसे स्थिति, काबर पुलिस आज जाते दुकान लगा दे है, दुकान ला बंद कराते, तो तुमन कैसे महसूस करते और का चाहत हो तुमन? तो बहुत शांतिपूर्ण रहा है, इसे टाइप के हमन कल बंद भी रही से पूरा दुकान है ना, और हमन तो कहा था कि अपन काम धाम में लगन बढ़िया शांत माहौल बने रहा है, इसे टाइप के है। हाँ तो आप मन सुना था कि गांव के लोग मन चाहते हैं कि जो स्थिति बने हैं वो स्थिति किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, शांतिपूर्ण माहौल रहे, एक मान के जो धंधा पानी चला थे वो धंधा पानी ठीक से चले और जो आपसी प्रेम मोहब्बत है वो बने रहे। और साथ ही साथ एक मन की यूं कहना है कि जो बीरनपुर के झगड़ा है वो अभी आज के झगड़ा नहीं है, पुराना झगड़ा है। कहां पर दो समुदाय के लोग मन आपस में एक आमने सामने होते, छीटा कसी करते, लड़ाई झगड़ा होते, वाद विवाद होते और फिर ये झगड़ा बढ़ते और अब अतेक बढ़ गए झगड़ा अतेक बढ़ गए कि एक जन की मौत हो गई और एक पुलिस वाला घलो घायल हो गया। और अब वो झगड़ा जो बढ़े अब आसपास के गांव के लोग मन भी अपने चपेट में लिए थे। तो आसपास के गांव के लोग मन चाहते कि किसी तरह से माहौल पूरा सा शांत हो जाए और हमारा IBC 24 के भी यही उद्देश्य है कि हमन जो स्थिति है वो स्थिति किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, आपसी भाईचारा जो वो बने रहे, शांतिपूर्ण माहौल रहे और दोनों समुदाय के बीच लोग मन बैठे और ये पूरा मामला के हल निकाले। हमरो यही कोशिश है और यही अपील भी है। जी निश्चित रूप ले राजेश जौन तरह ले हम देख पातन कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हालात ला काबू करे की कोशिश सल्ला करे जाता। आप तीनों जन के बहुत धन्यवाद हमारे घर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। वार्ता नागो राजधानी पुलिस कार के भीतर ले IPL क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला 5 सट्टेबाजला गिरफ्तार करे है। बनरसी गांव में सदानी दरबार का नाम मैदान में 4 पहिया वाहन में सेटअप तैयार कर सट्टा के संचालन करे की सूचना पुलिस ला मिले रही। पुलिस टीम वाहन के तलाशी लिस्ट में 5 लोगन मिलिन, संगी ओमा मोबाइल फोन और लैपटॉप रखे रही। ये में 4 जांजगीर चांपा और एक रायपुर के शंकर नगर इलाका के रहिया है। सबों ला गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दे है। थाना माना क्षेत्र में सदानी दरबार के आसपास एक सूचना मिली थी कि कुछ लड़के जो है कार में बैठकर सट्टे का संचालन कर रहे हैं, तो जिस पर थाना माना और जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको लगाया गया था। जो सस्पेक्ट गाड़ी थी उसको चेक करने पर उसमें 5 लड़के मिले हैं और उनके पास से 5 नग मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी मिला है और लोटस नाम की ID से वो सट्टे का संचालन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरा लेके राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गए। भाजपा नेता केदार कश्यप कहिस के सभा में भीड़ जुटाए बर सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करे जाते। ये कर बर बाकायदा जनपद CO लेवल में निचले स्तर के अधिकारी मतलब जिम्मेदारी दे गए। केदार के बयान ऊपर मोहन मरकामा कहिस कि केदार कश्यप पहले अपन गिरबान में झांक है। भाजपा के शासनकाल के बेरा कौन तरह सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करे जाते रहे उला नहीं भूलना चाहिए। प्रियंका वाड्रा का छत्तीसगढ़ के बस्तर में 13 तारीख को प्रवास का कार्यक्रम है और इसके लिए पूरे भीड़ लाने की जवाबदारी CO लोग, वहां के जो अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर वो दायित्व सौंप रहे हैं ताकि वो प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम में भीड़ ला सके। उनके लेटर हेड के माध्यम से ये जाहिर भी हो चुका है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा क्या यहाँ की विधायक है कि मंत्री है कि लोकसभा के सांसद? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता और 15 साल मंत्री रहे केदार कश्यप जी, उन्होंने जिस ढंग से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरेबान पर झांक ले। खबर बस्तर ले जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरा पर बीजेपी महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ले है। असल में 13 अप्रैल के कांग्रेस के भरोसा का सम्मेलन कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल हुए। कार्यक्रम लाल देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा विरोध करे के ऐलान कर दे। महिला मोर्चा की कहना है कि कांग्रेस सरकार जन वादा खिलाफी करे ओकर विरोध में प्रदर्शन करी। संघीय महिला मोर्चा आरोप लगाई कि सरकार महिला स्वसहायता समूह ला रेडी टू ईट फूड उत्पादन कार्यालय हटा के प्रदेश के हजारों महिला बन के रोजगार छीने हैं। वे कांग्रेस और सबो महिला समूह मन के कर्जा माफी की घोषणा घलो करे जौन अब तक पूरा नहीं हो पाए। प्रियंका गांधी के दौरा ऊपर विरोध प्रदर्शन के जरिए वो मन के ध्यान सरकार के वादा खिलाफी डाहर करे के कोशिश बीजेपी करी है।
कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं को बेरोजगार कर दिया गया। उनके पास काम नहीं है, उनके काम को छीन के एक ठेके में काम में दे दिया। महिला बाल विकास का काम जो महिला स्व सहायता समूह रेडी टू ईट का काम कर रही थी वो उनसे छीन के एक ठेके का काम एक ठेका में चला रही है भूपेश की सरकार। और उन्होंने कहा था कि हम महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ करेंगे, आज तक ऋण माफ नहीं हुआ। बीजेपी सांसद विधायक मनहर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ले भेंट करीन और ओकर पर जसपुर पहाड़ी कोरबा सामूहिक आत्महत्या ला लेके जानकारी दिन। भेंट के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बताएं कि राज्यपाल ला पहाड़ी कोरबा सामूहिक आत्महत्या मामला के जानकारी दे और सुसाइड केस पर राज्यपाल ने उच्च स्तरीय जांच के मांग करे। उमन आगू कहें कि राज्य सरकार सुसाइड के खुलासा नहीं करत है। जांच में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। जांच में यह बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। ये मौत जो हुई है वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है तो छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 1 मिनट भी नैतिकता के नाते अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ के संग राजधानी रायपुर में घलो कोरोना के मामला में तेजी ले बढ़ोतरी होते कोरोना लेके कलेक्टर स्वास्थ्य अधिकारी और अस्पताल अधीक्षक मन के संग मंथन करी। इस बैठक के बाद कलेक्टर कोरोना लेके बेहतर तैयारी करे के निर्देश दे। संगी लोगों ने सावधानी बरते की अपील करें। कलेक्टर कोरोना लेके टेस्टिंग बढ़ाए के संग वैक्सीनेशन बढ़ाए के घलो निर्देश दे। मामला में पंडित जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर पी के गुप्ता के कहना है कि कोरोना के मामला कम रही तो लोगन वैक्सीनेशन में रुचि नहीं दिखाइन, जेकर सेती ले बड़ वैक्सीन खराब हो गई। फिर अब लोगन वैक्सीनेशन में फिर रुचि ले लगे। एक बार वैक्सीन के मांग जो वो बढ़े लगे हैं। केंद्र ला पत्र लेके वैक्सीन की मांग करे जाए। डोज मिस हुए हैं तो डेफिनेटली उसको करवा ले। दूसरा, अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण होते हैं तो तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र संपर्क करके वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है तो टेस्टिंग करा लेना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी प्रकार के सिम्टम डेवलप होते हैं तो खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि ये संक्रमण आगे ना बढ़े। 30 फरवरी तक लगी, फिर वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो गया। अब लोग जैसे खबरें आ रही हैं मीडिया में तो लोग डर से आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं लगातार वैक्सीन की। सेंटर से ही मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन, तो वो उनके संपर्क में है और अवेलेबल कराने की व्यवस्था की जा रही है। जैसी वैक्सीन आएगी तो फिर लगाना चालू कर देंगे। अंबिकापुर नगर निगम ये साल अपन बजट पेश करे, फिर ये बजट विवाद में आ गए। असल में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष नवा बजट में पुराना योजना शामिल करे के आरोप लगाए। वो बन कहें कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाए बर योजना और पुराना बस स्टैंड में गोल बाजार बनाए की योजना पिछले बजट में गलत शामिल रही। ये 5 साल में पूरा नहीं करेगी। अब फिर बजट में ये योजना ला पूरा करे के वादा कर आम लोगों ला झांसा दे जाते। नगर निगम बजट मिला थी योजना पूरा करे के बाद कहा थे। 5 साल से लगातार ये इनका जो बजट आता है वो बड़े जो कामों, छोटे कामों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़े जो काम हैं जैसे यहाँ पर हमारे अमृत मिशन का काम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर की जो बड़ी बातें करते हैं, हर बार ये बजट में जोड़ते हैं, बजट में शामिल करते हैं और केवल बजट में एक फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा है और आज तक उसमें कोई पहल नहीं होती है। तो जो पुरानी योजना है उसमें धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, और बड़ा सोचेंगे तब जाके बड़े काम होंगे। तो जो योजनाएं प्रचलित हैं उन योजनाओं के नाम पर राशि मांगी जाती है और शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ रसोईया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरेला बिना कोनो कारण के ओकर घर ले हिरासत में ले गई और पुलिस से ओला महासमुंद में ओकर घर का नाम फेंक के चल दी। ये घटना के जानकारी मिला थी। कर्मचारी संगठन भड़क गए। नीलू ओगरे के हिरासत में ले जाए की खबर मिला थी। ओकर रिहाई की मांग करते हुए जोगी कांग्रेस और रसोईया संघ के कार्यकर्ता जोगी बंगला ले सीएम हाउस के घेराव करे बर निकलिन। फिर पुलिस वो बल्ला मेन गेट में ही रोक ली। ये बाद जोगी बंगला के आगू सड़क में ही रसोईया संघ के कार्यकर्ता और जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी धरना में बैठ गए। नीलू ओगरे अपन एक वीडियो जारी करे जिसमें वो रोत हुए पुलिस ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाए है। लगातार
पीछे से सामने से भी आने की और मुझे पकड़ने की कोशिश किए जा रही हैं लगातार। देख लीजिए छीनाझपटी कर रहे हैं लगातार, और मेरे को ना अभी धमकी दिया जा रहा था कि आप नहीं जाओगे तो कार्रवाई करेंगे करके। अरे भाई यही मैडम है जो मेरे को धमकी दिया है। फोन दो मेरे को मैडम। फोन दो वाली बात नहीं है मैडम, और इसका ना पहले आप वो दीजिए तब मैं दूंगी। किस चीज के लिए मैं दूँ फोन आपको? किस चीज? रिकॉर्डिंग का ठीक नहीं है। हाँ तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए। हाँ नीलुआ का इस बिहनिया ओला बाल पकड़ के खींचत हुए हिरासत में लेगी। सो ओकर बेटी ला डरा धमका के पुलिस पहली मोबाइल छीनीस, फिर वीडियो ला डिलीट करवा दी। और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए, और जितना भी वीडियो बना रही सब है मोर बच्ची है, ओकर मोबाइल लगा के डिलीट कर दी सब है, और मोबाइल जमा करवा थन कह के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल ला। मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है, वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला, ओकर मोबाइल लगा के वीडियो ला डिलीट कर दी। पुलिस वाली दीदी है जो गेरी तेन है। तो ये पूरा घटनाक्रम के बाद अस्पताल ले जाए के नाम में फिर नीलू ला पुलिस अपन संग ले गई। नीलू ओगरे अभी कहाँ है ये बात के कोनो जानकारी नहीं है। ओकर 13 साल के बेटी ला घलो कुछ नहीं बताया गया है। ओकर संगठन के पदाधिकारी ला घलो कोनो खबर नहीं है कि वो कहाँ है। पुलिस डाले कोनो जानकारी नहीं दे जाते कि आखिर नीलू कहाँ है। हमारी जो बहन है रसोई संघ के जो अध्यक्ष है नीलू ओगरे जी, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक शासन के दबाव में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे महासमुंद के थानों में गिरफ्तार करके जेल के अंदर, थाने के अंदर डाल दिया गया। और जब तक हमारी बहन नीलू ओगरे को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कहाँ उनको डिटेन करके रखा गया अभी तक हमको सूचना नहीं मिली है। कल को अगर उस महिला के साथ कुछ हो जाएगा तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द उनको छोड़े। अगर वो नहीं छोड़ते तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ रसोईया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गए। सोमवार बिहानिया 7 बजे पुलिस वाला ओकर घर ले हिरासत में ले गई। ओकर बाद संझा अंधियार होए के बाद ओकर घर के बाहर रोड में छोड़ दे रही। फिर अस्पताल ले जाए के बहाना ओला अपन संग एक दरी फिर ले गई। नीलू ओगरे कहाँ है ये बात के कोनो ला खबर नहीं है, ना तो परिजन ला और ना ही संघ के कार्यकर्ता मल्ला। और ये पूरा एक जायजा लिस राजेश राजा। छत्तीसगढ़ रसोईया महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे सुबह 7 बजे से गायब है। 15 घंटे बीत चुके हैं। आधी रात का वक्त हो चला है। रात के करीब 12 बज रहे हैं और जोगी बंगले पर ये तमाम लोग अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सुबह शाम 5 बजे से ही यहाँ पे ये प्रदर्शन शुरू हुआ। 12 बजे रात तक ये प्रदर्शन जारी है। तमाम लोग खड़े हैं, अपने नेता के इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ है उनके साथ कुछ पता चला? नहीं। क्या हुआ? कैसे आप लोग किस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं? नीलू ओगरे गायब है इसलिए धरना दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ गायब हो गई? कौन ले गया उनको? कुछ पता चला? पुलिस पकड़ कर ले गया है, ऐसे पता चला है। अच्छा, आप लोग को पुलिस वाले ने कुछ बताया कि कहाँ लेकर के रखा है? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को मैसेज दिया है मैडम ने कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारे तरफ नहीं आए, मगर लेडीज पुलिस लेके गए हैं करके बोल रहे हैं। क्या हुआ फिर? पुलिस लेकर के गई, उसके बाद कैसे नहीं पता चला? उसके बाद उसको मार पीट के ले जाया गया। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि उन्होंने स्वयं बताया है कि किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। उसके बाद ले जाया गया। फिर जब हमको जानकारी मिली कि बिना कारण के अगर आप ऐसे ही घर से उठाते रहेंगे तो मेरे साथ अभी 100 संगठन के लीडर जुड़े हुए हैं। 100 संगठन का ये महासंघ है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर हमारे ऐसे ही लीडर लोग को उठा लिया गया तो हम अपनी आवाज को कैसे उठाएंगे? तमाम रसोईया संघ के कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि फिर से सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। और जब तक नीलू ओगरे को उनके सामने ला करके खड़ा नहीं कर दिया जाता या उनके बारे में पता नहीं चल जाता कि वो सुरक्षित है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नजीर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो अभी भारत के शोलो दबिदा फिर आप बने रहो, दिखत रहो IBC 24। जय जोहार।